पति की मौत के बाद मेरी शादी उसके 14 साल के भांजे से हो गई, जिसे मैंने बच्चा समझा। उसने मेरे साथ वो किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शादी के एक सप्ताह बाद ही मेरा पति दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी, जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा ये तो बच्चा है, मेरी शादी जिससे हुई, लेकिन मेरा नाम नताशा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और वह भी एक औरत को शादी करके घर ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तो उनको एक नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थे कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती, जो सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारियां कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं भी हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हो रही थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। मैंने तो अपने दिल से ये बाहर निकाल दिया था कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गई। शादी की रात भी कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को नहीं देखा था, वो हम लोगों के साथ बैठ गए, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन की, किसी को सर उठा के देखे, गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा। उसके बाद जब कमरे में बैठी तो अपने पति को देखा, पता चला वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत सम्मान किया। उसकी एक माँ थी और उसकी एक बहन भी थी। बहन का 14 साल का बेटा भी है। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, उससे मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन मेरे लिए तो वह इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे, और कुछ जानता भी नहीं था, इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली। वो रोज़ रात को मेरे साथ सोता था, मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरा अपना बच्चा हो। मेरी ननद के बेटे का नाम शिवम था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की रात अच्छी गुजर गई, ऐसा लगा सारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे, तो तुम मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबो गरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा ये हमारे कमरे के बाहर ही बैठा था क्या, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा कि आप कहाँ सोती हैं, मामा के पास सोते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अब क्या जवाब दूं। फिर पूछने लगा कि आप लोग एक साथ सोते हो। मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई कि वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि वह तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा इस उम्र में जिज्ञासा होती है, बच्चे सवाल पूछ ही लेते हैं। मेरा भांजा बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखना।
उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। मामा मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की सोच रख रही हो। मैं तो हैरान हूँ कि मेरे पति को क्या हो गया। वो वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। यह बात समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उसके सामने उसके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी होगी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ पर ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे, मुझे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी कोई फिल्म नहीं देखी जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा कि आपकी मम्मी मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई शाम के 4 या 5 बजने का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझसे इस तरह की बातें कर रहा था और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ी रही। मुझे इन लोगों का समझ में ही नहीं आता। ये लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास ने आखिर यह कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती, कभी किसी को कुछ न बोलती, कोई जवाब न देती। अगर जवाब देती तो बहुत गुस्सा करती। पर मेरी शादी को अभी 1 महीना ही पूरा न हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली कि वो ये थी कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा, मेरी ननद, हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, यह दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही, मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि तू जब से आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम अच्छे नहीं है, तू डायन है, मेरा घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सब सुनते सुनते 4 महीने गुजर गए थे। लेकिन इसके बाद ये सब ख़त्म हो गया तो मैं यह सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर अब क्या काम है। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब यह भी यहाँ से चली जाएगी। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह तो बहुत बुरी ही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ही लिया। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में अब दम घुटता था। पर मेरी सास ने कहा, यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुला लिया जो बहुत बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा करा दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बात होने लगी। सब ने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, शादी करके यह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो नहीं होगी, वहाँ से दोबारा रिश्ता आएगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों को रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दो। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है, इस ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे
तो हमारे घर में भी तो ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे से करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर रोई। चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात न सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर जबरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ गई। उसने कहा, आज शादी की पहली रात है, आज कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे दूसरे नाते को भी मानना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ दिन में 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और बच्चों को भी पढ़ाना। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है मेरा, उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया। बस वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। मुझे उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास पीछे पड़ गई। कुछ दिन तो मैं इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद ही यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वो बच्चा है, उसे इन सब बातों की समझ नहीं, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है। वह खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बात थी, पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। जो भी आप कहोगे मैं करूँगा। फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। बातें तो इस तरह से कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भाग जाना चाहती थी, और भाग कर जाती कहाँ पर। एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। पति नहीं चाहिए था, मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति कहने का, लेकिन मेरे भांजे ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा न कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल लिया। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने फिर से कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी, उसमें तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम चुप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिरी बार कहा। कोई बीवी की तरह नहीं कहा, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर देखना चाहती थी, लेकिन वो मुझे इस नज़रों से देख रहा था जैसे वह आज तक मुझे देखा न था। मैंने कहा कि मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, अपने पति से किस तरह बातें करते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। मैंने कहा कि तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं और मेरे पति बनने के लिए आ गए हो। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम पहले दिन से ही मुझे पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी तो अंदर से रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने खुद कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा,
मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक फेल कर दिया, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा आगे गए उनका ब्रेक पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि यह एक हादसा हो गया, वह दुनिया से चला गया, जबकि ये सोचा समझा एक प्लान था। मैं हैरान रह गई कि इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी और अभी मेरा पति बना खड़ा था। ये कोई मामूली सा बच्चा नहीं था, ये एक शैतान था। उसने अपने मामा को मार डाला। उसका मामा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह समझा था। क्या यह ज़माना इतना बदल गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह बात पता चल गई कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि एक मर्डर था, तो मैं एक हफ्ते तक होश में नहीं रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह अपने मामा को कभी मार नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन मुझे किसी ने मरने नहीं दिया। आज भी इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। इसके बाद मेरी ज़िंदगी इस तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरे बेटे की किस्मत भी बुरी होगी। पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसे उम्र कैद हो चुकी है। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई और वह मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वो सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कब सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया है। अपने पहले पति को आज भी मैं बहुत याद करती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अगर वो होते तो यह सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ना होता। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।